Very good morning to all of you students. Today we will discuss grammar lesson and name of the lesson is adverbs. You will learn why adverbs are used in language, why adverbs are required to make a sentence, what is the use of adverbs. Look at the book and we will read the examples that has been given to you. Number 1 we have Rajiv walks quickly. Second, this is very interesting novel. Third, child slept quite soundly. अब ये जितनी भी थ्री आपको एग्जाम्पल्स दी गई हैं उसमें से जो रेड वर्ड्स हैं वो क्या डिनोट करते हैं कि ये एडवर्ब्स हैं. So look at the paragraph. In first sentence, the word quickly shows how or in what manner Rajiv walks. अब पहले सेंटेंस में आप देख सकते हो कि वॉक्स क्या है, वर्ब है, उसके साथ क्विकली लगा दिया गया कि राजीव चलता है क्विकली, जल्दी जल्दी, है ना. तो ये जो क्विकली वर्ड है ये एडवर्ब है. क्यों लगाया गया है? ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, वॉक को. वर्ब क्या है उस सेंटेंस में? एक्शन क्या है? वॉक. तो जो वर्ड्स एक्शन वर्ड्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं उन्हें कौन से वर्ड्स बोला जाता है? एडवर्ब. सेकंड सेंटेंस आप देख लीजिए, उसमें जो वेरी है वो एडवर्ब है. क्यों है भी वेरी एडवर्ब? बिकॉज वो बता रहा है कि किस डिग्री तक वो जो नॉवल है वो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है. वैसे तो उन्होंने लिख दिया दिस इज इंटरेस्टिंग नॉवल. अगर वेरी नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है या कम अच्छा है या कितना अच्छा है, कितना लाइक रोचक है, इंटरेस्टिंग है. इंटेंसिटी बता रहे हैं, डिग्री बता रहे हैं कि किस हद तक जाके अच्छा है. तो ये क्या हो गया वेरी. फिर यहाँ पे वर्ब जो एक्शन है ना, उसको हाईलाइट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है. इसी ऐसे ही जो थर्ड एग्जाम्पल है क्वाइट साउंडली. अब वो बता रहे हैं कि बच्चा सो रहा है. चाइल्ड स्लेप्ट क्वाइट साउंडली. अगर यहाँ पे साउंडली होता तो ये क्या होना था कि बच्चा सो रहा है साउंडली, मतलब अच्छे से सो रहा है. बट क्वाइट लगा के उन्होंने ये बताया है कि बहुत अच्छे से सो रहा है ना. तो क्वाइट क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है साउंडली को. ओके. तो वो बता रहा है कि किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट चाइल्ड स्लिप साउंडली, किस हद तक बच्चा मतलब अच्छे से सो रहा है. क्वाइट बहुत अच्छे तरीके से, क्वाइट का मतलब होता है. एंड ये तीनों के तीनों अब जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब हैं और ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं. बेसिकली एडवर्ब को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग मोर अबाउट अ वर्ब. अभी आप एडवर्ब के स्पेलिंग चेक कीजिए, उसके सामने एडी लगा दिया गया है. किसके सामने? वर्ब के सामने. अगर आप एडी को रिमूव कर दोगे तो वो वर्ब बन जाएगा. तो एडवर्ब कौन सा वर्ड होता है जो वर्ब को और हाईलाइट करता है, वर्ब के बारे में और बताता है अच्छे तरीके से, डिस्क्राइब समथिंग मोर अबाउट वर्ब. वर्ब कौन से होते हैं? एक्शन वर्ड्स, जिसके ऊपर एक्शन बेस होता है कि काम क्या हो रहा है ना. तो जो भी एक्शन हो रहा है उस सेंटेंस में उसको और अच्छे तरीके से जो बताते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एडवर्ब्स बोला जाता है. एडवर्ब टेल्स अस हाउ, वेयर और व्हेन एन एक्शन इज हैपन. एक्चुअली यही हमें बताते हैं एडवर्ब कि कैसे कोई एक्शन हुआ है, कहाँ पे हुआ है और कैसे हुआ है, उसको और हाईलाइट करते हैं वर्ब को या एक्शन को. ओके. There are the types of the adverbs we have. Look at that. We have 6 types and kinds of adverbs. First number we have adverbs of manner. अब adverbs of manner कौन से होते हैं? यहाँ पे आपको examples दे दी गई हैं. The tortoise moved slowly, the deer ran fast, we were received kindly. तो इन सब में से ये बताया जा रहा है कि जो एक्शन है वो कैसे हो रहा है, मतलब बहुत फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है. हाउ द एक्शन इज डन, मतलब एक्चुअली जो भी चीज़ हो रही है वो कैसे हो रही है, फास्टली हो रही है या स्लोली हो रही है, क्विकली,
साउंडली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ऐसे जो वर्ड्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर, कि हाउ थिंग्स आर डन एंड इन विच वे इट इज डन एंड इन व्हाट मैनर इट इज डन, किस तरीके से कोई एक्शन हुआ है, उसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर बोला जाता है। सेकंड, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या बताते हैं? वेयर द एक्शन इज डन, कहाँ पे वो एक्शन हुआ है। जैसे आप एग्जाम्पल्स देख लें, द बस स्टॉप्स हेयर, बस यहाँ पे स्टॉप हुई है, तो यहाँ पे जो हेयर है दिस इज एडवर्ब। वाई इट इज एडवर्ब? क्योंकि ये जो हमारा वर्ब है जो स्टॉप है और एक्शन वर्ड है जिसे हम बोल देते हैं, वर्ब को हम एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं क्योंकि एक्शन की तरफ ही इशारा करते हैं, है ना। तो जो एक्शन वर्ड है स्टॉप, उसको हाईलाइट क्या कर रहा है? हेयर, मतलब यहाँ पे ये एक्शन, वो कह रहे हैं कि बस स्टॉप्स हेयर, कि बस यहाँ पे स्टॉप होती है, तो ये क्या हो गया? हेयर क्या हो गया? एडवर्ब। ऐसे ही शी सेट नियर दिस डोर, शी सेट नियर दिस डोर, तो यहाँ पे अभी आप सोचोगे कि दिस, वहां पे अगर हेयर हुआ है तो दिस होएगा, है ना। नहीं, अब उन्होंने ये बताया कि शी सेट नियर दिस डोर, वो बैठी है इस डोर के पास। द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड, फॉरवर्ड होता है आगे, है ना, तो वो मार्च कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। हेयर, नियर एंड फॉरवर्ड, ये सब एक्शन बता रहे हैं कि किस प्लेस पे ये एक्शन हुआ है, कहाँ पे ये एक्शन हुआ है। सो दीज आर द वर्ब्स ऑफ प्लेस। नेक्स्ट वी हैव adverbs of place. Adverbs of place are the adverbs which shows where the action is done. Place का मतलब ही ये है कि जगह होती है ना, कहाँ पे ये एक्शन हुआ है। और एग्जाम्पल देखिए आप, द बस स्टॉप्स हेयर, और यहाँ पे स्टॉप है जो, वो एक्शन है ना, वो वर्ब है, तो हाईलाइट इसको क्या कर रहा है? हेयर, मतलब बस यहाँ पे रुकती है। सेकेंड, शी सेट नियर दिस डोर, वो इस डोर के पास बैठी है। अब नियर क्या हो गया यहाँ पे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्यों हुआ? बिकॉज ये बता रहा है कि वो बैठी है। सिट, सेट, सेट है सिट की सेकंड फॉर्म, मतलब वर्ब है ये, तो उसको हाईलाइट कौन कर रहा है? नियर, मतलब उस डोर के पास बैठी है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। थर्ड वी हैव द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड, जो सोल्जर्स हैं उन्होंने मार्च किया आगे, फॉरवर्ड होता है आगे करना, तो ये सब क्या बता रहे हैं? प्लेस, वेयर द एक्शन इज डन, कहाँ पे वो एक्शन हुआ है। ओके। थर्ड, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। जैसे इसका नेम ही बता रहा है कि ये वो कौन से एडवर्ब्स हैं which shows when the action is done, whenever action is done, कब कोई एक्शन हो रहा है, तो इसको एडवर्ब्स ऑफ टाइम बोल दें। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, शी रिजाइंड हर जॉब यस्टरडे, उसने अपनी जॉब कल छोड़ दी। आई शिल कम सून, मैं जल्दी ही आऊँगा। डू इट नाउ, इसे अभी करो। और हॉलीडेज विल बिगिन टुमारो, हमारी हॉलीडेज कल शुरू होंगी। इस सब में से यस्टरडे, सून, नाउ, टुमारो, ये सब क्या सजेस्ट कर रहे हैं? टाइम। Fourth, adverbs of number. Adverbs which shows in which order, in what order particular action is done. किस order में वो काम हुआ है। I seldom tell a lie. मैं बहुत कम झूठ बोलता हूँ। seldom होता है rarely, बहुत कम। They will meet again. वो दोबारा मिलेंगे। Again मतलब दोबारा। He never cheats his friends. वो कभी अपने फ्रेंड्स को चीट नहीं करता। She visited my house once. वो मेरे घर एक ही बार आई है। Once मतलब एक बार। We often go to the river. हम अक्सर रिवर पे जाते हैं। तो ये सब ये जो वर्ड्स हैं, seldom, again, never, once and often, which shows in what order action is done. मतलब कैसे ये एक एक्शन हुआ है, कभी नहीं, एक बार, दोबारा,
कभी कभी, अक्सर, ये सब कौन से वर्ड्स एडवर्ब्स होते हैं? एडवर्ब्स ऑफ नंबर. फिफ्थ, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. So these are the adverbs which shows how much or to what degree this particular action is done. क्या डिग्री है, किस डिग्री तक, किस एक्सटेंट तक वो काम हुआ है. पहले आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए. द रोज इज वेरी ब्यूटिफुल. जैसे वेरी वाला आपने पहले भी पढ़ा है कि वेरी इज एडवर्ब, तो इट शोज कि एक रोज है, ब्यूटीफुल है. हम सबको पता है कि रोज ब्यूटीफुल है ना. तो अब उसके साथ वेरी लग गया तो उसको और मॉडिफाई कर दिया गया और हाईलाइट कर दिया गया रोज की ब्यूटी को. सो किसने किया है? एडवर्ब ने. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री बोलते हैं इसको. शी वॉज ऑलमोस्ट एंग्री. वो गुस्से में थी, चलो ठीक है. उसके साथ ऑलमोस्ट लग गया तो उसने उसको हाईलाइट कर दिया उसके गुस्से को. मतलब वो कह रहे हैं कि शी वॉज ऑलमोस्ट, वो पूरी तरह से गुस्सा थी. थर्ड, यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग. अब अगर ऐसे कहते यू आर स्ट्रॉन्ग, ये तो सिंपल सा हो जाना था, लेकिन इसको और हाईलाइट और इसको और मॉडिफाई कर रहा है हमारा एडवर्ब क्वाइट. अब काफी स्ट्रॉन्ग, वो कहने का मतलब. ही इज स्लाइटली बेटर. वो किसी के बारे में बताया गया कि आप लाइक स्लाइटली बेटर हो, आप यू आर, मतलब वो उसके बारे में तारीफ की गई है किसी की, है ना. ही इज स्लाइटली बेटर. इस सब में से अब वेरी, ऑलमोस्ट, क्वाइट, स्लाइटली, ये सब इंटेंसिटी बताते हैं किसी एक्शन की. सो जैसे आप खुद भी पढ़ सकते हो कि जो जितने भी एडजेक्टिव्स हैं इसमें यूज किए गए, एडजेक्टिव्स कौन से हैं? ब्यूटीफुल, एंग्री, स्ट्रॉन्ग, बेटर. ये सब क्या है? विशेषता बता रहे हैं ना किसी की, किसी पर्सन की और किसी चीज की. तो ये एडजेक्टिव्स हो गए, आपने पढ़े हैं पहले, है ना. और इनको और हाईलाइट क्या कर रहे हैं अभी? हमारे एडवर्ब्स. वेरी, ऑलमोस्ट, क्वाइट, स्लाइटली. इट्स डन. 6 वी हैव इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. अब ये तो आप सबको ही पता होगा इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? क्वेश्चंस, है ना. तो अब जो व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ है, ये सब जो क्वेश्चन वाले जो वर्ब्स हैं उन्हें इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स बोला जाता है. सो दिस शोज व्हेन एंड हाउ लाइक द एक्शन इज डन, एंड ये बताते हैं कि कब, कहाँ पे, कैसे कोई एक्शन हुआ है. दीज आर द इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. आप एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हो इसकी. वेयर इज योर ब्रदर दीज डेज? Why are you late? When did you see him? How did you like this book? All in all, these are the adverbs. और adverbs होते क्या हैं? The verbs that tell something more about verb. और कभी भी आपने ये मिसकंसेप्शन दिमाग में नहीं रखनी है कि जो adverbs होते हैं वो ly वाले ही होते हैं. यूजली बच्चे इसको दिमाग में रख के चलते हैं कि जो ly वाले होते हैं वो adverbs हैं. No. आपने देखा है वेरी के साथ कौन सी एल वाई लगी है ना. तो इसके ग्रामेटिकल रूल्स समझने बहुत जरूरी हैं. आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू ऑल, एंड डू द एक्सरसाइज of this lesson. We will meet in the next video. Till then, goodbye to you all and have a good day.